बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के चैप्टर में हम स्टील की कैलकुलेशन करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने स्टील का डिज़ाइन बनाया था, क्योंकि हमारे पास स्टील का ड्राइंग नहीं था तो हमने स्टील का ड्राइंग बना दिया। अभी हमने बीम का डिज़ाइन नहीं किया, बीम का डिज़ाइन हम अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम जो स्लैब में जो स्टील लग रहा है बीम के अलावा, वो हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें कितना स्टील आ रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट में। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया था ये सिर्फ वॉल इरेक्शन का था। तो अभी इसके ऊपर जो स्लैब आएगी उसकी क्वांटिटी निकालेंगे कि उसमें कितना खर्च आएगा। सही है, तो इसके लिए हम बीबीएस एक शेड्यूल बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, यहाँ पर लिखिए फॉर वॉल इरेक्शन। सही है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट फॉर स्लैब। यहाँ पर ये कॉस्ट हमारे पास स्लैब का आ गया। अब हम इस एक्सेल शीट में चलते हैं और यहाँ पर एक बीबीएस की शीट क्रिएट करते हैं इसी स्टील के लिए जो हमने ये ड्राइंग बनाया था। तो चलो एक एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डाल लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर डाल लेते हैं डाया ऑफ बार, यहाँ पर हम डाल लेते हैं नंबर ऑफ बार, यहाँ पर हम डाल लेते हैं जो स्पेन है क्लियर स्पेन बार, यानी यहाँ से इस दीवार तक जितना यानी 8 फुट है तो इसको क्लियर स्पेन बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आएंगे, यानी इसके लिए हम फार्मूला क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो फार्मूले सबसे पहले अगर हम आपको फार्मूले के बारे में समझाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं। ये हमारे पास स्लैब का है। तो यहाँ जो हमने क्लियर स्पेन डाल दिया, यानी यहाँ से जो यहाँ तक स्टील है उसको क्लियर स्पेन बोलते हैं। सही है, यहाँ पर हमने लिख दिया क्लियर स्पेन। अब यहाँ पर हम डालेंगे डेवलपमेंट लेंथ एल डी। एल डी का मतलब है डेवलपमेंट लेंथ। सही है, यहाँ पर हम लिखते हैं डेवलपमेंट लेंथ किसको बोलते हैं, इस पिक्चर में दिखाते हैं। ये जो स्लैब की एंड है यहाँ पर, यहाँ से जो इस दीवार में और ये स्टील जो दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन में, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। सही है, इसके लिए हम यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ डाल देते हैं एल डी। साथ में हम फार्मूला भी डालते हैं ताकि आप लोग साथ में समझ भी जाए। डेवलपमेंट लेंथ को कैसे फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई डी। ये समझाते हम आपको, थोड़ा ये पहले डाल लें। ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ हो गया। अब डेवलपमेंट लेंथ के बाद हमारे पास आता है
इंक्लाइंड लेंथ किसको बोलते हैं? ये जो क्रैंक बार हमने दिया था यानी स्लोप वाली लाइन को, इसको इंक्लाइंड लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर हम इंक्लाइंड लेंथ देंगे। इंक्लाइंड लेंथ को कैसे फाइंड करना है? फार्मूला हम लिखते हैं साथ में, 2 मल्टीप्लाई करते हैं 0.42 मल्टीप्लाई बाय डी। या हम कैपिटल डी डाल दिया, कैपिटल डी क्यों डाल दिया हम आपको समझाते हैं, एक बार ये लिख दें। इंक्लाइंड लेंथ के बाद हमारे पास आता है बेंड, जहाँ बेंडिंग यहाँ पर हम डाल देंगे। कौन सा बेंडिंग डाल देंगे? यहाँ पर ये जो स्टील है क्रैंक यानी इंक्लाइंड लेंथ जो हुआ है यानी इसकी बेंडिंग हुई है। देखिए ये जो बेंड होता है और ये बेंड हुआ है यहाँ पर। जब स्टील को हम बेंड करते हैं तो वो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, सही है। तो वो लेंथ बेंडिंग जो ज़्यादा होती है वो हमने इससे माइनस करते हैं। माइनस के लिए हमने फार्मूला यहाँ पर ऐड करना है अलग सा। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है जो इंक्लाइन लेंथ सॉरी जो है बेंडिंग वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर इंटर करते हैं। मल्टीप्लाई बाय कितना हम डालते हैं यहाँ पर 2। क्यों डालते हैं समझाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री बेंड। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों डालते हैं आप समझाते हैं। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे टोटल लेंथ, सही है। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 kg वेट जो 1 किलो का स्टील है उसका कितना वजन है। ये जो 1 kg वेट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? यहाँ पर हम फार्मूला डालते हैं, डी स्क्वायर डिवाइड बाय 52.9। 52.9 हम क्यों डालते हैं यहाँ पर, ये भी हम आपको समझाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डाल देंगे टोटल वेट। ये नंबर्स में हम डाल देंगे 1 2 3 सीरियल नंबर जो हमारे पास है। डायमीटर हमारे पास कौन सा है? डायमीटर हमारे पास है 4।
फोर नंबर का मीन है हाफ इंच का, 4 सूत्र, इसको 4 सूत्र बोलते हैं। ये हम जितना काम कर रहे हैं ये फीट में कम कर रहे हैं, इसलिए हम 4 सूत्र डालते हैं। सही है, अगर आप मीटर सेंटीमीटर में काम करें तो फिर आप mm में डाल देंगे, लेकिन हम यहाँ पर 4 डालते हैं। 4 क्यू डाई हाफ बार यानी 4 सूत्र है। नंबर ऑफ बार कितने हैं हमारे पास, अभी हम चलते हैं ड्राइंग में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस रूम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला लेते हैं, जो ये वाला स्टील है हमारे पास, ये नंबर ऑफ बार है 13। सही है, 13। तो नंबर ऑफ बार डालने के 13, तो 31 है। और क्लियर स्पेन हमारे पास कितना है, क्लियर स्पेन हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 15। अब डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम डाल देंगे इज इक्वल टू 2। हम क्यों डालते हैं, ये जो पिक्चर में हम आपको दिखा रहे हैं ये 2, क्योंकि ये वन साइड इधर से भी है और इधर से भी है, तो इसलिए हम 2 डालते हैं। अगर हमारे पास इधर से नहीं है और वन साइड से है तो फिर हम यहाँ पर 1 डालेंगे, लेकिन हमारे पास 2 दो साइडों से है तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। सही है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 से। 40 से क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 ये इसका डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है। सही है, तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे स्टील के जो हमारे पास डायमीटर है 4 सूत्र का यानी हाफ इंच का, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 सूत्र हमारे पास आता है हाफ इंच का, तो हाफ इंच हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सब फीट में है, तो हाफ इंच को हमने यहाँ पर फीट में डालना है। सही है, तो फीट में हमने इसको कैसे डालना है, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें और 0.5 ये हमारे पास आधा इंच का। सही है, हाफ इंच डिवाइड बाय 12 कीजिए, तो ये हमारे पास फीट में कैलकुलेशन कन्वर्ट हो जाएगा और एंटर कीजिए, तो ये हमारे पास इधर फीट में कैलकुलेशन पूरा हो रहा है। अब इंक्लाइन लेंथ जो ये वाला कैलकुलेशन करेंगे जो स्लोप में आया हुआ है, इसको अभी हम डाल रहे हैं। तो डालना कैसे, इसको फार्मूला इंक्लाइन लेंथ फार्मूला डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास जो है 2 बार है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अगर 2 है तो आपने 2 डालना है, तो हमने वहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर 1 डालना है। हमारे पास एक इंक्लाइन बार है। सही है, तो हम यहाँ पर 1 डाल लेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.42 से, 42 इसका फार्मूला है कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई बाय डी। अब डी क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने स्मॉल कैपिटल डी नहीं डाला, यहाँ पर हमने कैपिटल डाला है। कैपिटल डी क्यों डाला है, अब इसके लिए अलग सा है। सबसे पहले हमने इस डी को फाइंड करना है। सही है, इस डी को हमने कैसे फाइंड करना है, लेट्स आपको सिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा डाल लेते हैं, ये डी जो हमारे पास है, ये डी हमारे पास ये है, जो यानी ये स्टील इंक्लाइंड हुआ है, यानी जो फर्स्ट टॉप वाला है और डाउन वाला है, इसके बीच में जितना फासला है इसको हम डी बोलते हैं। तो ये डिप्थ हमने डालना है, डी का मतलब डिप्थ। तो ये डिप्थ हमने कैलकुलेशन करना है, तो वो कैसे कैलकुलेशन करना है, आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू डी हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब। सही है, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है हमारे पास, थिकनेस ऑफ स्लैब हमारे पास है 6 इंच का, तो हम यहाँ पर डाल लेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंच। ये हमारे पास थिकनेस ऑफ स्लैब है। फिर ये हमारे पास थिकनेस ऑफ स्लैब आ गया। फिर हम ये डाल देंगे यहाँ पर 2
2 क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है कंक्रीट कवर होता है वो हमने इससे माइनस करना है, कंक्रीट कवर इस 6 से। 6 हमारे पास टोटल थिकनेस है, तो थिकनेस से हमने कंक्रीट कवर माइनस करना है। तो कंक्रीट कवर हमारे पास कितना है, ये नंबर हो गया, 2 नंबर ऑफ कंक्रीट कवर है। तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला कंक्रीट कवर, 2 हमारे पास आता है ना, ऊपर कंक्रीट कवर और नीचे कंक्रीट कवर। तो 2 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है कंक्रीट कवर से। कंक्रीट कवर हमारे पास कितना थिकनेस है, उसका थिकनेस हमारे पास है 0.75 यानी पौने इंच का हमारे पास उसका थिकनेस है। तो 0.75 लिख देंगे, यानी 0.75 का मतलब है पौने इंच। सही है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरा कंक्रीट कवर, फिर इससे माइनस कर देंगे और फिर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ स्टील बार। डायमीटर ऑफ स्टील बार हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4 सूत्र का, हाफ इंच का। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे हाफ इंच। सही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, इससे क्या आता है 1.5 प्लस ये कर दें 1.5 प्लस ये 2 हो गया। अब ये 2 जो है इससे माइनस कर दें, 6 माइनस ये 2 हो गया। इधर ये हमारे पास 4 हो गया। ये 4 हमारे पास जो है ये डी फाइंड हो गया। सही है। तो हमने उधर 4 डालना है। आप समझ गए होंगे डी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.42 मल्टीप्लाई बाय 4 डालेंगे। 4 इंचेस हमारे पास आ गया। तो 4 इंचेस हमारे पास आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर फीट में काम करना है, तो 4 इंचेस को हमने फीट में डालना है। तो 4 डिवाइड बाय 12, ये ब्रैकेट में इस तरह लिखना है। सही है। 1 मल्टीप्लाई 0.42 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 12, ये हम हमारे पास फीट में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो 45 डिग्री बेंड हुआ है दोनों स्पेस पे, यानी ये वाले जो है यहाँ पर ये बेंड हुआ है और यहाँ पर ये बेंड हुआ है, तो ये हमने इससे माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि जब हम स्टील बेंड करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम 45 डिग्री बेंड लेंगे 2 से। तो 45 डिग्री पे जब स्टील बेंड होता है तो 45 डी बराबर है, यहाँ पर हम डाल देंगे डी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। डायमीटर ऑफ बार को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायमीटर ऑफ बार हमारे पास कितना है 4 सूत्र का। तो 4 0.5 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसी इक्वल टू मार्क डाल दें। और इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट इधर से एक और डाल दें और इधर से एक और ब्रैकेट, और इसको मल्टीप्लाई -1 कर दें। मल्टीप्लाई -1 क्यों करते हैं, ताकि ये माइनस में आ जाए हमारे पास, क्योंकि हमने इसको माइनस करना है। अब 90 डिग्री बेंट अब क्यों डाले हमने, तो 90 डिग्री इसलिए डाले क्योंकि हमारे पास जो डेवलपमेंट लाइन हो डाउन होगा, इधर मोड़ेगा, तो वो 90 डिग्री पे है। सही है, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ ये भी माइनस करना है हमने, तो यहाँ पर भी आपने फार्मूला डालना है। डाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई डी कर दे, मल्टीप्लाई बाय फिर 2 कर दे। सही है। 2 हमने क्योंकि जो 45 डिग्री लेना है उसको 1 डी से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हम, ताकि आप लोग समझ सके अच्छी तरह। और जो 90 डिग्री लेना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू डाल दें 2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ बार
0.5 डिवाइड बाई 12 इस तरह उसको फीट में कन्वर्ट करना है, समझ गए आप लोग। इस तरह मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें और ब्रैकेट डाल के, जब भी ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई -1 कर दें। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसको टोटल कर दे यहाँ पर, इधर से इधर से सही। यहाँ से आपने टोटल लेना है क्लियर स्पेन से। ये हमारे पास क्लियर स्पेन आ गया 18.2 फीट में, सही है। अब यहाँ पर लेना है वेट। वेट कैसे कैलकुलेशन करना है, डायमीटर ऑफ बार, यानी जो डायमीटर कितना है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 यानी डी स्क्वायर डिवाइड बाय 52.9, ये फीट का फार्मूला है। जो फीट में हम लोग काम करते हैं, अगर आप मीटर और सेंटीमीटर में काम करें तो फिर आपको डायमीटर जो है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डायमीटर है 12 mm का है या 16 mm, कोई भी यहाँ पर mm में डालना है, और यहाँ पर फिर आपके पास फार्मूला आएगा 162.162 आपके पास ये आएगा जो मीटर सेंटीमीटर में काम करते हैं। लेकिन हमारे पास अब अभी फीट में काम करते हैं तो फीट में 52.9, सही है। ये हमारे पास हाफ इंच का जो है स्टील का वेट आ गया, 1 किलो का कितना है इसमें। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 किलो जो वेट है इससे मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ये और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार, ये जो है हमारे पास इसका टोटल 170 केजी वेट आ गया। जो इसमें इस लाइन में जितने स्टील यूज होंगे और सबका वेट है 170 केजी, सही है। अभी हम और भी करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू।